हेलो स्टूडेंट, मैं पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेके आया हूँ। कुछ कारणों से 2 दिन वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहे थे। तो हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 तक लगा लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 27, बेशक आप लोग तो पूरा लगा लिए होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग। कहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। तो कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा का मान। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान पूछना चाहिए। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, इसको बना लीजिएगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान। तो देखो इसका मान हमें चाहिए, तो दिमाग में बात यह आनी चाहिए कि यह स्क्वायर है इसका भी। तो हम क्या करें, हल कर देंगे कि चूंकि tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 2, स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करो तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इसका वर्ग होगा और इसका वर्ग। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो काट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab तो 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना, 2 का वर्ग कितना होगा 4। तो देखो इसका मान चाहिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा। देखो काट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। तो काट थीटा बराबर 1/tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कट गया तो हमारा मान कितना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4। इधर प्लस 2 बचा तो इधर जाएगा तो कितना होगा -2 बराबर कितना हो जाएगा। तो अतः tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 2 होगा। तो इस तरह से हमारा यह सवाल लग गया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यदि साइन ए, जिसके पास नई किताब होगी उसमें सही सही क्वेश्चन दिया है, पुरानी किताबों में कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो यदि साइन ए बराबर कोस ए, यदि साइन ए बराबर कास ए, तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हल करेंगे क्या, हल साइन ए बराबर कास ए, तो साइन ए बराबर कास ए, तो इसको लिख सकते हैं कि साइन ए बटे के कॉस ए बराबर 1/1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि तिर्यक का गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। और साइन ए बटे कास ए बराबर हमने फार्मूला क्या लिखा है, tan ए बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि tan ए का मान हमारा कितना आ गया 1। तो tan ए का मान 1 आ गया, तो बस इसका मान निकाल देंगे 2 tan स्क्वायर ए। तो इसका मतलब कि tan ए का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग -2 काट स्क्वायर ए। तो देखो काट स्क्वायर ए का मान, काट ए बराबर 1/tan ए होता है, तो tan स्क्वायर ए होगा और एक tan स्क्वायर का मान कितना होगा 1, तो काट ए का मान भी कितना होगा 1 का वर्ग प्लस 5, तो 2 1 का वर्ग 2 हो जाएगा और ये भी 2 होगा और यह 5, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान था क्वेश्चन हमारा। इसी तरह से आप लोग सारा सवाल लगा लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद 29, 30, 31, 32 ये सारा सवाल लगा लीजिएगा। यदि किसी सवाल में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर
हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम सलूशन करके भेज देंगे। 9616149148, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्योंकि हम सारा सवाल लगाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और ज़्यादा समय लगेगा। तो मेन बस क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी उसको हल करने में। इसी तरह इसमें सब इसको हल कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ काश ए बराबर काश बी, तो दिखाइए कि ए बराबर बी होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि ए और बी, तो किसी भी त्रिभुज एक ही की बात करेगा। इसमें त्रिभुज ए बी सी में आ जाएगा हमारा ए बी सी। तो कोण ए की बात कर रहा है और कोण बी की बात कर रहा है। तब काश ए बराबर काश बी, तो काश ए बराबर काश बी, तो इसको हम लोग समकोण बना लेंगे। समकोण हमारा त्रिभुज बन गया। इसको बना दे ए, इसको बी, इसको सी। क्योंकि ए और बी को न्यून कोण रहना है, तो न्यून कोण हो गया हमारा। अब कह रहा है कि काश ए बराबर काश बी और सिद्ध करना है कोण ए बराबर बी। तो हल लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा काश ए बराबर काश बी दिया हुआ है और सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो काश ए बराबर काश बी, तो हमारा काश का फार्मूला क्या होता है? काश थीटा बराबर हमने क्या बताया था? आधार बटे के कोण। तो ए के लिए देखिए ये बी सी तो हमारा लंब होगा, आधार कौन सा होगा? ए सी। तो काश ए का मान लिख सकते हैं आधार बटे के कोण, और आधार है हमारा ए सी और कोण कौन सा है? ए बी। और काश बी के लिए देखेंगे यह हमारा लंब अबेसी लंब हो जाएगा, आधार कौन होगा? बी सी। तो काश थीटा बराबर आधार बटे कोण, तो बी सी बटे के क्या? ए सी। आधार बटे के कोण बी सी बटे के ए बी। देखो ए बी से बी कट जाएगा, ए सी बराबर हमारा क्या आएगा? बी सी। ए सी बराबर क्या होगा? बी सी। इसका मतलब ए सी और बी सी बराबर हो गया। तो हम कक्षा 9th में पढ़े हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो एसी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है? कोण बी। और देखो बीसी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है? कोण ए। और हमें यही सिद्ध करना था कि कोण ए बराबर कोण क्या? बी। प्रूफ। इसके आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि किसी भी लिखेंगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यह बहुत ही छोटा ही सवाल है पर इम्पोर्टेंट है। और रेखागणित बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको पढ़ाएंगे आप लोग, देखिएगा। इसके बाद एग्जाम क्वेश्चन नंबर 37। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 को देखो, ये पिछले एग्जाम्पल की तरह उसमें दिया था माइनस वाला, इसमें प्लस करके दे दिया है। तो लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका नाम दो पी क्यू आर, और पी क्यू आर में कोण क्यू को बना दो समकोण। तो क्यू हमारा समकोण हो गया। तो यह बचा पी और यह बचा हमारा क्या? आर। अब इसमें कह रहा है कि पी क्यू बराबर 5 सेमी, तो इसको दिखा दो 5 सेमी। पी क्यू बराबर कितना हुआ? 5 सेमी। अब पूछ रहा है कि साइन पी का मान पूछ रहा है, कास पी का मान पूछ रहा है और टैन पी का मान। तो किसी भी छह त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछे, इससे पहले हमें इस त्रिभुज पी क्यू आर का तीनों भुजाएं ज्ञात होना चाहिए। पी क्यू बराबर दिया है और एक दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 सेमी।
तो हम इसके लिए क्या करें कि यहाँ से हम पी आर का मान निकाल दें। तो पी आर का मान कितना होगा, 25 माइनस क्यू आर होगा हमारा मान। अब हम समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखें और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग, पी आर हमारा कर्ण हुआ, आधार और लंब इसमें ले सकते हैं। तो पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। तो पी आर के स्थान पर हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, इसको बना सकते हैं समीकरण नंबर 1 और लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 से इसका वर्ग बराबर होगा पी क्यू का वर्ग, पी क्यू का मान कितना लिख लो एक बार, पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। अब देखो 25 का वर्ग कितना होगा, 625 प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 25 दूना के 50 क्यू आर बराबर होगा पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का क्या होगा, वर्ग होगा। क्यू आर से क्यू आर कट गया। अब देखो इसमें पी क्यू का मान कितना दिया है, पी क्यू का मान 25 ना, तो पी क्यू का मान 5, तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो तो हमें 50 क्यू आर बराबर होगा 625 में से हम 25 घटा देंगे और क्यू आर का मान निकालेंगे। तो 600 बटे के कितना 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 25 60, क्यू आर का मान कितना आ गया 12 सेमी। तो हमारा क्यू आर का मान 12 सेमी आया। तो समीकरण नंबर 1 से देखो पी आर का मान कितना आएगा 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है 12 बराबर कितना होगा 13 सेमी। अर्थात इसका मतलब हमारा क्यू आर का मान आ गया 12 सेमी और पी आर का मान कितना आ गया 13। और देखो कर्ण वाली भुजा सबसे लंबी है, तो देखो कर्ण लंबी है सबसे सेमी। अब हमको मान पूछा है साइन पी का मान। देखो साइन पी, तो साइन पी का मान पूछा है, तो इसके लिए लंब हमारा कौन सा होगा, यह तो हमारा लंब हो गया, यह आधार हो गया, यह हमारा कर्ण हो गया। तो इसमें पूछा है साइन पी, तो देखो पहला साइन पी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे के कर्ण। तो लंब हमारा कौन सा है क्यू आर का मान कितना है 12, कर्ण कितना है 13। देखो अनुपात जब लिखेंगे तो अनुपात ये सेमी में नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि सेमी से सेमी कट जाएगा। दूसरा कॉस पी का मान पूछा है, तो कॉस पी का मान कितना होता है आधार बटे के क्या होगा कर्ण, आधार हमारा कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। और इसमें पूछा है टैन पी का मान कितना है, टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे के आधार, और लंब हमारा 12 है, आधार कितना है 5। इस तरह से हमारा ये सवाल क्या हो गया खत्म हो गया। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा सवाल है यह, एनसीईआरटी का है, यह पेपर पे बोर्ड की पेपर में आ जाएगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का, वे ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे अधिकतर, इसलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं, वो भी आसान है। बस आप लोगों को करना क्या है कि सारा फार्मूला याद करिए, जितना बताया जा रहा है उसको नोट करिए और बार बार उसको लिखिए जिससे कि वह याद रहे। देखिए 38 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि काट थीटा बराबर 7 बटे के 8, कॉट थीटा बराबर 7 बटे के 8। तो पहला कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल का बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए।
और एक दिया है कि काट स्क्वायर थीटा का मान, तो काट स्क्वायर थीटा का मान तो तत्काल निकाल दोगे। दूसरा कहा है कि काट स्क्वायर थीटा का मान, तो काट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और इसके बाद देखो काट थीटा का मान कितना दिया है 7/8, और इसका वर्ग कर दो, कितना होगा 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। दूसरे वाला का तो बहुत आसानी से, लेकिन इसको पहला का देखो, तो पहला क्वेश्चन है, जब आगे पढ़ लेंगे तो इसको दूसरे विधि से लगाएंगे, और जब इस तरह से पढ़ें तो इसको दो विधि से बताएंगे। पहला आपका काम क्या है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा आप लोग, और यहाँ पर लिख लीजिएगा थीटा, इसका नाम ABC दे दीजिए। तो काट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे के कर्ण, यह तो लंब होगा नहीं, काट थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे के लंब। तो आधार क्या होगा, ये तो लंब होगा, यह आधार, तो आधार हमारा 7 हो गया, यह कितना हो गया 8, और इसको अंडर रूप में निकालोगे तो 8 का वर्ग 64 और 7 का वर्ग 49, 9 4 13, 6 4 10 11, 113 होगा। 113, अरे 8 8 64 49 9 4 13, 113। और इस तरह से आप साइन का मान निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण, और कास का मान निकालेंगे तो आधार बटे के कर्ण। इस तरह करके आप बुरा भाग करके लगा सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका देखो इसका क्या है, ऊपर देखो हल, इसको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी एक कोष्टक में बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक अच्छा 7 का है सूत्र है। इसी तरह इसमें देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इसी तरह लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और आगे अभी अभी पढ़ाया जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो हमें देखो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान निकालें, साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो कास स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो साइन स्क्वायर क्या होगा हमारा थीटा होगा। तो इसी तरह देख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा पर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि a पर m घात बटे के b पर m घात बराबर हो जाता है a बटे b पर कितना m घात, घातांक के रूप में पढ़े होंगे। तो इसके बाद तो इसको लिख सकते हैं कि कोट थीटा बटे के साइन थीटा का होल बार, और नहीं कॉस थीटा, एक कॉट नहीं है, कॉस थीटा बटे के साइन थीटा का होल बार, और कास थीटा बटे के साइन थीटा का मान कितना है, क्या होता है फार्मूला कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वर्ग होगा, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और काट स्क्वायर थीटा का मान कितना निकाले हैं अभी हम, तो कितना हो जाएगा 49 बटे के कितना 64। इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आगे आएगा अभी एक आध दो चैप्टर के बाद कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान निकालोगे तो कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर का मान निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद देखो कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जिक्र किया है, ये सारा सवाल लगा लीजिएगा। जिसमें दिक्कत हो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, हम सारा सवाल लगाकर भेज देंगे आप लोगों को। इसके बाद कहा है कि कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यह तो हम ऑफलाइन अपने कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो इसको पूरा विधिवत बताते हैं कि ये कैसे निकल कर आ रहा है। तो आप लोग भी एक बार यदि बुक में पढ़ेंगे तो यदि समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार पूछिएगा। और यह निकालना सीखना अच्छी बात है, लेकिन भरसक आप लोगों को प्रयास क्या करना है कि ये सारा मान याद हो जाए, और याद कर लेंगे तो इसके बाद जो चैप्टर होगा वो बहुत ही बस मान रखोगे आसानी से लगता जाएगा। तो देखो कुछ नियम बता दे रहे हैं याद करने का, साइन और साइन कास टैन का। देखो साइन कास टैन इसका मान याद रहेगा तो कोसेक सेक और काट का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। देखो थीटा लिख लें, 0 अंश लिख लें, 30 अंश, 45 अंश,
60 अंश और 90 अंश। इसी त्रिकोणमितीय इसी अंश का हमें मान ज्ञात करना है। तो साइन के लिए बात करें, साइन के लिए बात करें, यदि हमको साइन 0 अंश का मान निकालना है तो देखो क्या करते हैं, पहले लिख लेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, हम लिख लिए 0 लिख लिए, 1 2 3 4। अब क्या करें कि इसमें सभी में 4 से भाग दे दो। क्या करो, 4 से भाग दे दो। 4 से हमने भाग दे दिया और इसके बाद इसको अंडर रूट में कर दो, इसका वर्गमूल निकाल दो, इसका वर्गमूल निकाल दो। तो वर्गमूल इसका निकालोगे तो देखो कितना आएगा, 0, 4 का भाग 0 में दोगे तो 0 होगा और 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0। अब इसमें देखो 1/2 का वर्गमूल, अरे 1/4 का वर्गमूल कितना होगा, 1/2। अब इसमें देखो इसको कटाओगे तो 1/2 होगा और 1/2, 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा हमारा 1 और 2 का वर्गमूल √2 लिख देंगे। और इसमें देखो 1 करनी में 3 होगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, और 4 में भाग देंगे कितना, 1 और 1 का वर्गमूल 1। इसका अर्थ क्या है कि यदि साइन 0 अंश का मान पूछे तो आप लोग कहेंगे कि 0 मान उसका होता है। साइन 30 अंश का मान पूछे तो आप लोग क्या कहेंगे कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान पूछे तो आप लोग क्या कहेंगे, साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है। और साइन 60 अंश का मान पूछे तो आप लोग कहेंगे करनी में 3/2 होता है। और साइन 90 अंश का मान पूछे तो आप लोग क्या कहेंगे, 1 होता है। और इस जो आप लोगों को इस किताब में दिया है सारणी, इसको आप लोग बना लीजिए और जहाँ भी जाइए उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। इसके बाद देखो ये तो साइन के लिए हो गया। तो जब साइन का मान याद हो गया तो कोसेक का मान ऑटोमेटिक याद होगा। कोसेक का मान कितना होगा, देखो कोसेक का मतलब उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करेंगे, इसका 1 है ना, तो 1/0, 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव ना। तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि जो कोसेक 0 अंश का मान होता है वे इन्फिनेटिव होता है। और कोसेक 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान तो 1/2 होता है, तो इसका उल्टा करो तो 2 होता है। कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, 2। और साइन कोसेक 45 अंश का मान कितना होता है, करनी में 2। इसका बस अपोजिट कर दो, अंश को हर बना दो। और इसका मान कितना होगा, 2/करनी में 3, और इसका कहोगे तो 1 ही होता है। 1 का उल्टा क्या होता है, 1। तो देखो साइन का मान याद रहेगा तो कोसेक का मान ऑटोमेटिक याद है, उसी का बस अंश को हर बना दो। इसके बाद देखो कास के लिए क्या करोगे आप लोग, कास का मान ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं, देखो कास, अब हमें कास का मान ज्ञात करना हो तो अब जो 0 से स्टार्ट किए थे, 0 1 2 3 4, अब 4 से यहाँ स्टार्ट कर दो, 4 3 2 1 0। अब वही प्रक्रिया फिर करो, 4 से सभी में भाग दे दो, भाग दे दिए, फिर इसके बाद इसका अंडर रूट निकाल दो। अब देखो इसका मान 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 और 1 का वर्गमूल कितना, 1। इसका भाग देंगे तो इसका करनी में 3 और 3 कितना होगा, 2। क्यों, क्योंकि 3 का वर्गमूल 3 नहीं होगा, निकलेगा वर्गमूल, तो इसको अंडर रूट में कर दो और 4 का वर्गमूल 2, और इसको कटाओगे तो 1/2 और 1 का वर्गमूल 1 और करनी में इसका मान 2। इसका मान 1/2 और इसका मान कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि काश 0 अंश का मान पूछेगा तो आप लोग कहेंगे कि 1 होता है, और काश 30 अंश का मान कितना, तो करनी में 3/2 होता है, और काश 45 अंश का मान कितना होता है, 1/करनी में 2, जो कि आप लोग पढ़े होंगे साइन 45 अंश का मान क्या होता है, उतना ही होता है। इस तरह आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे आप लोग सेक, काश का उल्टा क्या होता है, सेक। तो अब इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करोगे तो 1, इसका उल्टा करोगे तो 2/करनी में 3, इसका उल्टा करोगे तो करनी में 2 और इसका 2, और इसका उल्टा करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/0 करोगे और 0 से भाग देंगे तो क्या आता है, इन्फिनिटी। इस तरह से कास का हो गया हमारा। इसके बाद आप लोग टैन का मान याद करने के लिए याद कर लीजिएगा। टैन का किताब में दिया हुआ है, टैन हम लिख दे रहे हैं
tan 0 अंश का मान 0 होता है, 30 अंश का मान 1/करनी में 3 होता है, 45 अंश का मान 1 होता है, 60 का मान करनी में 3 होता है और 90 का मान क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। अब इसका उल्टा बात करें काट का, तो इसका इन्फिनेटिव हो जाएगा, 1 करनी में 3 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा और यह 1/करनी में 3 हो जाएगा और यह क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका tan 45 अंश का मान देख रहे हैं, सेम दोनों का होता है, tan और काट का, उसमें भी 45 अंश का मान sin का देख रहे थे और cos का तो 1/करनी में 2 हो रहा था। तो कुछ मान ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, तो आप लोग जिस विधि से इसको याद करना है इसको याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मान याद रहेगा तभी आगे की प्रश्नावली क्या करेंगे आप लोग, लगा लेंगे। देखो आगे की प्रश्नावली में कुछ नहीं है, आगे की प्रश्नावली की बात करें तो बस मान याद रहेगा, सारा सवाल लगा लोगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी बनाओ, तू ना तत्काल ए बी सी बनाओ और लिख लिख कर मान याद कर लो। जिसमें बी समकोण है तो बी हमने समकोण बना दिया। ए बी बराबर कह रहा है कि 5 सेमी, तो इसको कर दो 5 सेमी ए बी बराबर, और कह रहा है कि ए सी बी बराबर 30 अंश, तो इसको लिख लो ए बी सी बराबर कितना, 30 अंश। तो भुजाओं बी सी और किसका, ए सी का लंबा, ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो कुछ नहीं, 30 बी सी का मान पूछ रहा है, तो देखो लंब बटे आधार किस में आता है, हम लिख दें, हमको बी सी का मान चाहिए। तो देखो tan थीटा बराबर, tan थीटा में ना लंब और आधार आएगा, तो tan 30, अब थीटा के स्थान पर क्या दिया है, 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर लिख सकते हैं ए बी बटे के कौन सा, बी सी, और ए बी का मान कितना है 5, बी सी का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो tan 30 अंश अभी अभी हमने लिखा है, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/करनी में 3 बराबर 5/BC, और BC का मान निकालोगे तो 5 गुणे कितना, करनी में 3, या इतना लिख दो सेमी, या यदि और अच्छी तरीके से आंसर, करनी में 3 का मान पता होगा 1.732 और इसका गुणा करके लिख दो, तो इस तरह से होगा। या यदि यह नहीं चाहते हो इस तरह से निकालना, कहोगे कि इस तरह नहीं, तब तो हम क्या करेंगे, किसमें आता है, एसी का मान निकाल लेंगे और फिर साइन थीटा लगा लेंगे, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, एसी का मान ज्ञात हो जाएगा और पाइथागोरस प्रमेय से आप किसका मान निकालेंगे, बीसी का। तो त्रिकोणमिति में जितना कोई भी दिमाग लगाओ, जो भी सही वो सही आंसर आएगा। अब इसके बाद किसका मान पूछा था, एसी का मान पूछा था, तो साइन थीटा बराबर लगा दे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन 30 अंश बराबर ए बी बटे के क्या होगा, ए सी, ए बी बटे क्या होगा, ए सी। साइन 30 अंश का मान हमने क्या लिखा है, 1/2, और ए बी का मान कितना है 5, और बी सी का मान नहीं, ए सी का मान निकालना है, तो ए सी का मान निकालोगे तो 5 गुणे कितना होगा 2, कितना हो जाएगा 10 सेमी। बस यह देखना है कि वह भुजा किस फार्मूले में आ रही है। इसके बाद देखो, लेकिन मान जब तक याद नहीं रहेगा आप लोग लगा नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप कहीं भी रहें उसको एक चार्ट टाइप बना लीजिए और उसको बार बार रिवीजन करिए और याद करके उसको बार बार लिखिए कि हमारा सारा मान याद हुआ है कि नहीं, और भरसक सवाल लगाने से याद होता है। अब इसके बाद देखो उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो एक तत्काल तुरंत एक पी क्यू आर समकोण त्रिभुज बनाओ जिसमें क्यू को समकोण दिखा दो, तो पी क्यू आर, और पी क्यू बराबर 3 सेमी, इसको 3 सेमी दिखा दो, और पी आर बराबर 6 सेमी, इसको 6 सेमी। कह रहा है कि कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो कोण क्यू पी आर, तो देखो क्यू पी आर इसका मान पूछ रहा है और पी आर क्यू इसका मान पूछ रहा है, ये तो 90 डिग्री है ही है। तो देखो ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें कि आधार और कर्ण, इसमें भुजा कौन पता है, आधार और कर्ण, तो हमें पता है कि काश थीटा, तो थीटा के स्थान क्या पी दिया है ना, तो काश पी बराबर तो आधार बटे कर्ण, तो पी क्यू बटे के कितना पी आर, क्या हमारा फार्मूला होगा। तो पी क्यू का मान कितना दिया है 3,
और पी आर का मान कितना दिया है 6, इसको कटा दोगे तो कितना आएगा 1/2। तो काश पी बराबर 1/2। और बताओ काश पी बराबर 1/2। और यह बताओ कि काश के मान में, इस चार्ट में देखो काश के किस मान में उसका मान 1/2 होता है। तो देखो काश वाले में 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। तो 1/2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं cos 60 अंश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos p बराबर cos 60 अंश। और याद करो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यदि साइन थीटा बराबर हो साइन अल्फा और थीटा और अल्फा दोनों न्यून कोण हो, तो इसमें देखो p भी न्यून कोण है और 60 अंश भी न्यून कोण है। तो बताओ p का मान हमारा 60 अंश होगा कि नहीं होगा। ये सभी के लिए काश p बराबर काश 60 अंश है तो p बराबर हमारा कितना होगा 60 अंश, जो कि हमने पिछले वीडियो में इसको बताया था। इसीलिए कहते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब कि हमारा p का मान आ गया 60 अंश। तो हमसे पूछा था ना कोण क्यू पी आर का मान, तो हमारा कितना आ गया 60 अंश। अब देखो अब पी आर क्यू का मान पूछ रहा है, तो देयर आर 2 ऑप्शन, आपके पास 2 विकल्प है। पहला क्या कि किसी भी समकोण किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का एक फल 180 अंश होता है। तो हम इसका लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू, इसको छोड़ो, चाहे इसका और इसके योग किसके बराबर होगा 90 अंश के बराबर। तो हम क्या करेंगे इसका मान निकालेंगे, तो 90 में से हम 60 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 30 अंश आएगा कि नहीं। देखो यह 90 अंश है तो इसका और इसका योगफल जोड़ेंगे तो 90 अंश आना चाहिए। यह 60 अंश है तो यह 30 ही अंश होगा। इस तरह लगा लो चाहे याद। दूसरा देखो हमको r का मान चाहिए, तो r का मान के सामने देखो ये भुजा कौन सी है लंब होगी। तो साइन r बराबर हम लिख सकते हैं पी क्यू लंब बटे कर्ण, तो पी क्यू बटे के पी आर, और इसमें पी क्यू का मान 3 और पी आर का मान कितना 6 बराबर 1/2। तो साइन आर बराबर हमारा हुआ 1/2। और साइन के मान में देखेंगे तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। तो 1/2 के बराबर हम साइन 30 अंश लिख सकते हैं। तो साइन आर बराबर हमारा हुआ साइन 30 अंश। और देखो यदि आर और 30 न्यून कोण है तो साइन आर बराबर साइन 30 अंश, तो आर बराबर क्या होता है 30 अंश। इस तरह से भी इसका मान क्या कर सकते हैं आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग जो उदाहरण नंबर 3 है उसको मस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि NCERT का क्वेश्चन भी है और इस साल यह यूपी बोर्ड के पेपर में आया भी था। तो ऐसे सवाल आने के चांस बहुत अधिकतर है। इसमें कह रहा है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कह रहा है कि cos a प्लस बी बराबर 1/2। और इसमें ये जो कोष्टक में दिया है कि 0 अंश से बड़ा है a प्लस बी से बड़ा या बराबर है 90 अंश, और जहाँ a बड़ा है किससे b का मान, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका पहले अर्थ समझो कि जो a और b का मान पूछ रहा है तो a और b का मान निकालेंगे तो a का मान b से अधिक होना चाहिए पहली बात। और इसमें इसका अर्थ है कि जो a प्लस बी a और b को जोड़ेंगे तो वह 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और यह 90 अंश के बराबर होना चाहिए या उससे क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो यह न्यून कोण की बात बता रहा है। तो इसको हल करेंगे, हमें a और b का मान चाहिए। तो देखो बहुत ही आसान है क्वेश्चन हल, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि साइन a माइनस बी बराबर हमें दिया है 1/2 कितना 2।
तो यह बताओ साइन के मान में किसका 1/2 मान होता है? तो साइन 30 अंश का मान। तो देखो a प्लस बी का मान जब 90 अंश से छोटा है तो a माइनस बी का मान भी 90 अंश से छोटा होगा। तो यह भी न्यून कोण हो गया, ये भी न्यून कोण। तो हम लिखाए थे कि साइन थीटा बराबर यदि साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर क्या होता है? अल्फा। तो a माइनस बी बराबर हम क्या लिख देंगे? 30 अंश। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर कितना? 1। और इसमें देखो काश a प्लस बी बराबर 1/2, तो काश ये किस में होता है? काश 60 अंश का मान 1/2 होता है। और इसमें देखो तो a प्लस बी का मान इसमें क्या आएगा? 60 अंश। हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। और आप लोग कक्षा 7 में पढ़े होंगे युगपत समीकरण। तो a प्लस बी बराबर इतना है और a माइनस बी बराबर इतना है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करें इसके लिए? युगपत समीकरण तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसको जोड़ देंगे। समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। तो जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा? देखो a माइनस बी बराबर 30 अंश है और a प्लस बी बराबर कितना? 60 अंश। तो इसको जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा। 2a बराबर हमारा कितना आ गया? 90 अंश। और a बराबर कितना आ गया? 45 अंश। अब क्या करते थे हम? मान कि x का मान निकल जाता था तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो इसी तरह लिखेंगे कि a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो a का मान कितना है? 45 अंश माइनस b बराबर कितना? 30 अंश। तो माइनस b बराबर 30 अंश माइनस 45 अंश। तो b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 15 अंश होगा। तो b बराबर कितना होगा? 15 अंश। देखो a का मान b से क्या है? बड़ा है। और इसको जोड़ोगे तो ये 90 अंश से क्या होगा? छोटा। अतः a और b का मान हमारा कितना है? a का मान 45 अंश हुआ और b का मान कितना हुआ? 15 अंश। तो इसी तरह सारा क्वेश्चन है, आप लोग लगाइएगा। इसके बाद जो प्रश्नावली 8b है इसको भी लगाइएगा। और जो भी सवाल न आए हम व्हाट्सएप नंबर अपना दिए थे उस पर मैसेज कर दीजिएगा, हम सारा सवाल लगा कर भेज देंगे। इसके बाद इसको आप लोग लगा लीजिएगा। इसके बाद हम अपनी तरफ से कुछ इसमें सवाल जोड़ेंगे और उसको हल कराएंगे, तब उसके बाद पूरा कोण पर आएंगे। अभी बहुत ही त्रिकोणमिति में कुछ पढ़ना है, जो पुरानी किताबों से हटा दिया है उसको भी पढ़ाएंगे हम। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो, इतना सवाल लगा लीजिएगा आप लोग। और आप लोग लाइक और शेयर करिए और लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, ताकि ज़्यादा वीडियो देखेंगे तो हमारा भी मन होगा कितने लड़के वीडियो देख रहे हैं और हम बनाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लड़कों को बताइए। और कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर पर हमारा मैसेज कर दीजिए या फ़ोन करके बात कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।